साथियों एसएससी जीडी 2025 के लिए 39,481 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका पेपर आपका जनवरी फरवरी 2025 में लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि हूबहू आपसे पूछे जाएंगे। साथियों एसएससी जीडी में पहले भी आपको सिलेक्शन दिलवाए हैं और इस बार भी सिलेक्शन दिलवाएंगे। आपको मेरी सारी क्लासेस देखनी है, शुरू से अंत तक जो भी क्लासेस मैं आपको करवाऊंगा एसएससी जीडी के लिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिंदी पूछे, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो या फिर जीके जीएस हो, सारे क्वेश्चन आंसर आपको जो है यहीं से मिलेंगे। 100% आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आज का पहला क्वेश्चन ये है कि फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। तो साथियों देखिए फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो भाई इसका संबंध किस खेल से है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, फुटबॉल से है। बिल्कुल फुटबॉल से है, याद रखना। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है, तो साथियों याद रखना है करेक्ट आएगा हॉकी से। हॉकी से संबंधित है ये महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। अगला क्वेश्चन है, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई देखिए अमृत दीवान कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा बैडमिंटन से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। अगला है, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है। तो देखिए विषम खिलाड़ी आपको चुनना है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, सुनील गावस्कर का संबंध क्रिकेट से है, यहाँ पर विजय हजारे है तो विजय हजारे का संबंध भी क्रिकेट से था। अभी एक ट्रॉफी भी है विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट खेल में या क्रिकेट खेल से संबंधित है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको नारायण कार्तिकेयन नजर आ रहा है। तो भाई नारायण कार्तिकेयन जो है ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विषम है, यही आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथियों सगमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो भाई सगमुगम वेंकटेश जो हैं, याद रखना इनका संबंध फुटबॉल खेल से है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको साथियों देखिए यहाँ जो है आपको नंदू नाटेकर जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, सेदत मोदी इनका भी संबंध बैडमिंटन से है, दीपू घोष इनका भी संबंध जो है बैडमिंटन से है, लेकिन नरेश कुमार का संबंध टेनिस से है, टेनिस। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नरेश कुमार का संबंध जो है वो टेनिस से है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं। तो भाई साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, याद रखिएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है। देखिए भाग्यश्री थिप्से का नाम जो है वो आपका शतरंज से जुड़ा हुआ है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो भाई टाइगर वुड का संबंध साथियों गोल्फ से है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई थी या 1960 से लेकर 70 के दशक में हुई थी। ठीक है, लेकिन 66-67 में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भाई भारत में हरित क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, याद रखिए करेक्ट है 25 मार्च को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 25 मार्च। भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे। तो भारत में हरित क्रांति का जो लाभ है वो गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। राइट आएगा गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है
जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? याद रखिएगा केरल में। राइट है ऑप्शन नंबर 1 केरल। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो देखिएगा भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों 1881 से। याद रखना नियमित जनगणना 1881 से हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन आपसे विधिवत जनगणना पूछा जा रहा है जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये 1881 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? यानी इनमें से कौन सा एक राज्य है जहां पर साक्षरता सबसे अधिक है? तो देखिए करेक्ट आएगा मिजोरम। केरल के बाद मिजोरम ही आता है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो राइट आएगा मिजोरम। भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रकार पाए जाते हैं। अगर छऊ को पूछे, छऊ को मिलाकर पूछे तो 9, लेकिन याद रखना छऊ जो है यह आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य है, पूर्ण नहीं है। भारत में केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। छऊ अभी पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य नहीं बना है। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो आपको छऊ आंसर करना है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगला निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी। देखिए माफ करना यार, उत्तर भारत का नृत्य पूछा है ना, माफी चाहते हैं। कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथक जो है ये आपका एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक आपको याद रखना है। बाकी देखिए ओडिसी जो है ना, देखिए कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली केरल का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी चारों में से कोई एक ही जोड़ा सही है, वही आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है कथकली केरल, यही आपका सही होगा। देखिए भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सभी गलत था। ऑप्शन नंबर सी जोड़ा सही है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? तो देखिए बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? तो याद रखिए करेक्ट है छम, ऑप्शन नंबर ए। अगला थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई थोड़ा खेल नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से। अगला है, इनमें से देखिए इनमें से कौन सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा साथियों समूह लोक नृत्य है जिसको सिक्किमी लोग, ठीक है, सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखना चूफाट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चूफाट। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चूफाट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको आंसर यहाँ करना है सिक्किम का, याद रखना। देखिए अगला है, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न इनमें से कौन सा अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाता है? व्यथा को माफ करना। तो प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न याद रखिएगा टप्पा। देखिए टप्पा जो है ना, टप्पा में क्या होता है कि अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को इसमें दर्शाया जाता है। तो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि टप्पा गीत का लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना पंजाब से। अगला, पंजाब के मार्शल डांस का रूप कौन सा है? तो भाई पंजाब का मार्शल डांस का जो रूप है वो है बागा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बागा। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बंगाला त्योहार के दौरान। और ये कहाँ पर होता है? तो याद रखना मेघालय में। ठीक है, मेघालय। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो भाई अपने आप को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? तो भाई चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा कथकली से।
आगे देखिएगा, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों रण उत्सव जो है ये हमेशा गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिए ए और बी दोनों से, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही। आगे देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? याद रखिएगा भरतनाट्यम से। आगे देखिए, रागिनी देवी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, किस नृत्य शैली से? तो रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखिएगा साथियों कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा आपका मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम जो कि साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल जो हैं ये कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा शास्त्रीय नृत्य से। अगला है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट आएगा कथक से। कथक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? याद रखिएगा मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो साथियों राइट है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान। मंडाना जो है राजस्थान का ही एक लोक कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो देखिए रंगोली जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है, याद रखिएगा। अगला, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? याद रखिएगा बिंबावती देवी जो है वह किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? करेक्ट आएगा मणिपुरी नृत्य के लिए। अगला है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो देखिए केली गोपाल जो है ना ये किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? तो करेक्ट आएगा असम राज्य की। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ की बात करें तो भाई ये जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अगला है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो देखिए पंडवानी जो है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आएगा साथियों बांसुरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बांसुरी। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो भाई एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए वीणा से। अगला है, बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? याद रखिएगा बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा सितार से। ऑप्शन नंबर ए सितार। अगला है, बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो भाई बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? साथियों याद रखिएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर डी। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? राइट है तबला। अगला है, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिए लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई करेक्ट आएगा तबला से। यहाँ भी तबला करेक्ट होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? करेक्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भाई हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 107 पदक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो भाई करेक्ट है साथियों भारत ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भारत। एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क का, टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है वो क्या था। ठीक है साथियों, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तो शुरुआत है, अभी
नोटिफिकेशन आया ही है, लेकिन मैंने आपके लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं। आपको सारे क्लासेस देखने हैं, जो भी टॉपिक वाइज कराऊं, जो भी स्पेशल मैराथन कराऊं, आपको सारे क्लास अभी से देखने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और आपको मैं केवल वही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो आपको आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और ये पहला ही क्लास है, तो प्लीज़ आप सभी अपने सभी दोस्तों तक फैला देना, सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।